नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिमांड खत्म होने पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। सीएम पद से हटाने की अर्जी पर भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को किया था अरेस्ट। देश के दिग्गज 500 वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी। न्यायपालिका में खास समूह के दबाव को लेकर जताई चिंता। कई मुद्दों पर उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू। 26 अप्रैल को वोटिंग। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर होगा मतदान। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बैठक आज। बैठक में एमवीए घटक दल के बड़े नेता होंगे शामिल। सीटों के बंटवारे पर लगेगी मुहर। ईडी के सामने पेश नहीं होंगी टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा। एजेंसी से कहा चुनाव प्रचार करने जा रही हूं। पहले भी 2 समन का नहीं दिया जवाब। पश्चिम बंगाल में मोदी की गारंटी के मुकाबले दीदी की गारंटी। लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी का फोकस महिलाओं पर। कहा फेल हो गई मोदी की गारंटी। कांग्रेस ने जारी की 8वीं लिस्ट में 4 राज्यों की 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित। पार्टी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रताप भानु को उतारा। वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के नाम लिखी इमोशनल चिट्ठी। बोले पीलीभीत से रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं होगा। मैं आपका था, हूं और रहूंगा। आपके साथ रिश्ता राजनीतिक गुणाभाग से ऊपर। बीजेपी ने चुने 12 राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी। ओपी धनखड़ को बनाया दिल्ली का प्रभारी तो डॉक्टर दिनेश शर्मा को सौंपा महाराष्ट्र का जिम्मा। राजस्थान में बीजेपी से रूठा जाट समाज। लोकसभा चुनाव में वोट न देने पर आज महापंचायत में बनेगी सहमति। ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर है नाराज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भारत के विरोध के बावजूद अमेरिका ने दोबारा की टिप्पणी। कहा उम्मीद करते हैं कि मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर न्यायिक काम में हस्तक्षेप करने का लगाया आरोप। पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायिक परिषद से हस्तक्षेप की मांग। भारत चीन सीमा विवाद पर बीजिंग में हुई बैठक। सैनिकों को बॉर्डर एरिया से हटाने के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। मलेशियाई प्रधानमंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय संबंध और मजबूत करने पर दिया जोर। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के निशाने पर चीनी नागरिक। सीपीईसी पर बढ़ते हमलों पर चीन ने पाक से कहा आप सुरक्षा में फेल, अब हम अपनी सेना लगाएंगे। फिटनेक कंपनियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच जारी। चेयरपर्सन रवनीत कौर ने कहा फिल्म उद्योग पर है नजर। गूगल पर सीसीआई के एक्शन के बाद सख्ती से आया है बदलाव। जल्द ही खत्म होगा फास्टैग का झंझट। एनएचएआई अब सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम से वसूलेगा टोल। नया टोल कलेक्शन सिस्टम मार्च से हो सकता है लागू। आईपीएल 2024 में आज राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल 100वां मैच खेलने उतरेंगे ऋषभ पंत। जयपुर में दिल्ली के खिलाफ 67% मुकाबले जीता है राजस्थान। यशराज के स्पाई यूनिवर्स में हुई बॉबी देओल की एंट्री। आलिया भट्ट की फिल्म में बनेंगे विलेन। फिल्म साल के अंत तक हो जाएगी रिलीज। संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज हीरा मंडी की रिलीज डेट आई सामने। 1 मई 2024 से नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं। इसी कड़ी में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी सीटों पर अब नामांकन का दौर खत्म हो गया है।
ऐसे में महाराष्ट्र की नागपुर सीट पर पीएम मोदी के हाईवेमैन और बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी विकास ठाकरे ने भी भारी जन समर्थन के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में अगर नितिन गडकरी की बात की जाए तो उन्होंने लगातार तीसरी बार नागपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। नागपुर से नितिन गडकरी जीत की हैट्रिक लगाने के फिराक में हैं। ऐसे में गडकरी ने दावा भी कर दिया है कि वे इस बार 5 लाख से ज्यादा के अंतर से चुनाव जीतेंगे। जीत के प्रति तो मैं 101% आश्वस्त हूँ। मैं 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। फिर से एक बार गडकरी एक साथ। हमारा ऐसी इच्छा थी कि साहब बिन विरोध चुन के आना चाहिए, लेकिन चुनाव में खड़ा रहने का सबका अधिकार है, लेकिन आएंगे नितिन जी। वहीं दूसरी ओर एमवीए और कांग्रेस के संयुक्त रूप से प्रत्याशी विकास ठाकरे ने भी दावा किया है कि पीएम मोदी ने देश से लोकतंत्र और विपक्ष को समाप्त करने का काम किया है। तुमच्यासाठी हे काम करणार आहे। वहीं इस मौके पर न्यूज 24 के संवाददाता ने कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। क्या कहेंगे सर, कद्दावर कद है सामने में, कितनी टफ फाइट लगती है? मुझे लगता कद्दावर ये मतदाता होता है। कद्दावर कभी भी उम्मीदवार से ज्यादा मतदाता होता है। जब मतदाता सोच लेता है कि मुझे किसे वोट करना है, उसके बाद कद्दावर नेता होता है। अब बारी मतदाता की, ये कद्दावर नेता के लिए मतदाता की बारी है और मतदाता के विचारधारा की बारी है। देश में चल रही हुई राजनीति की बारी है, कैसी राजनीति चल रही है। और ये लोकसभा का चुनाव है। इस लोकसभा के चुनाव में ये दो नीतियों का चुनाव है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और जिस विचारधारा ने पिछले 5 साल में इस देश पे दिखा दिया है कि हमें इस देश में क्या करना है, हमें इस देश में क्या करना है, हमें इस देश में किसको जेल में डालना है, किसकी पार्टी तोड़ना है, कोई महानगर पालिका में एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना है और जनता को तकलीफ देना है। इस विचारधारा की लड़ाई है। अभी नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद और मुद्दे आएंगे और बातें करेंगे। जी, सहयोगी दलों ने जो है पूरी तरह से आत्मविश्वास दिया है, कस्में तक खाई है। कितना लगता है 2,16,009 मतों का जो है अंतर रहा है 2019 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच में। इन वोटों को पाटने के लिए क्या किया जाएगा? मुझे लगता है इन वोटों को पाटने के लिए 13 बार इस शहर की जनता ने कांग्रेस को विधानसभा में भेजा है और इस शहर की जनता खुले आंख से देख रही है कि राज्य में क्या हो रहा है, देश की राजनीति में क्या हो रहा है, स्थानिक स्वराज संस्था में क्या हो रहा है और इस नागपुर शहर की जनता के साथ क्या हो रहा है, ये सब देखा जा रहा है और उसके ऊपर वोट होने। बड़े मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव? बड़े मुद्दे अभी नामांकन पत्र भरने के बाद बहुत बड़े मुद्दे संभलेंगे नहीं, उतने बड़े मुद्दे आप आगे देखो होता है। वहीं अगर नागपुर सीट का गणित समझा जाए तो 2019 में नितिन गडकरी के खिलाफ कांग्रेस ने नाना पटोले को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि पिछले चुनाव में नितिन गडकरी को लगभग 6,60,000 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार यानी नाना पटोले को लगभग 4,44,000 वोट ही मिल पाए थे और बीएसपी के मोहम्मद जमाल को 31,000 वोट मिले थे। वहीं इसके साथ ही आपको बताते चलें कि नागपुर में 19 अप्रैल यानी पहले चरण में ही वोटिंग होनी है और वहीं काउंटिंग 4 जून को होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार नागपुर सीट से नितिन गडकरी का विजय रथ रुकेगा या फिर वे जीत की हैट्रिक मार लेंगे। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अपने तो पहले से ही नाराज थे। एआईएडीएमके, अकाली दल और बीजू जनता दल जैसे पुराने सहयोगियों ने बीजेपी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया और अब आरएसएस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरएसएस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। ऑनलाइन रजिस्टर्ड संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष जनार्दन मून ने कहा, इसका मंथन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और ये निर्णय लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए 400 पार का जो सपना है बीजेपी का, वो कैसा चूर कर सकते हैं और हमारा संविधान कैसा बच सकता है। बीते 10 साल से बीजेपी
यहाँ राज कर रही है और इस 10 साल में ये संविधान का पूरा उल्लंघन है। संविधान में ठीक है, अगर वो जिम्मेदार भी होंगे, भ्रष्टाचार किया भी होगा, ऐसे कई मामले हैं जो 10-10, 20-20 साल से इस देश में चल रहे हैं, लेकिन उनको ना अरेस्ट किया गया। और ताज्जुब की बात है कि पूरे विपक्ष से ही लोग भ्रष्टाचारी है क्या? बीजेपी का आज तक एक भी लोक प्रतिनिधि हो, आमदार हो, खासदार हो, मंत्री हो, उसके ऊपर एक भी केस नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान बचाना हो तो हमें ये बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट देना जरूरी है। यह समझाने के लिए हम मतदाताओं में जाने वाले हैं। हमने प्रेस नोट में लिखा है, ये सारी चीज़ें हैं। अब सबको एक एडवर्टाइज चलती है, सबको मालूम है भारत के 80 करोड़ जनता को फ्री का राशन 5 किलो दे रहे हैं। फ्री का नाम है, फ्री का, गरीबों को हम राशन बांट रहे हैं। अब आप सबको मालूम होगा वो जो चावल मिलता है, वो जो गेहूं मिलता है, वो जानवरों को खाने के लिए है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।